Hello. Namaste, Kolkata. Namaste. So I see all you beautiful people. So आज आप बताइए, आज हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, लॉन्ग हेयर कट है, कलर है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या क्या सीखना है बताइए. ठीक है, आज हम सीखेंगे आपका वॉल्यूमिनस ब्लो आउट हेयर कट. अच्छा, ये एकदम सिंपल भाषा में आपका लेंथ मेंटेन कर आपको अच्छा एक लेयर्स ऐड कर दूंगा, जिससे आपका क्लाइंट का लेंथ हराए नहीं, लेंथ खोए नहीं. ओके, दैट्स व्हाट वी ऑल लुक फॉर, राइट? राइट? से यस वंस मोर, जोर से. राइट? परफेक्ट. सो ये हुआ हेयर कट, और कलरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोग हमेशा ओमरॉय सुने होंगे. ओमरॉय सुने होंगे आप लोग. बालियाश. अच्छा, एक बताए, बालियाश का मतलब क्या है? बालियाश का मतलब क्या है? एनी गेस? यस प्लीज. ठीक है, बट क्या बोलती है ये? एक कंट्री का भाषा है. फ्रेंच कंट्री है, एक भाषा है बालियाश. तो ये बालियाश का मतलब क्या है, किसी को पता है? एनीवन? ओके, एकदम सिंपल भाषा में बालियाश मतलब फ्री हैंड पेंटिंग. बालियाश मतलब फ्री हैंड पेंटिंग. ओके, तो आज हम करेंगे बालियाश, बट उसमें थोड़ा मिक्स, उसमें थोड़ा ट्विस्ट. ये है आपका ग्रेडेड बालियाश. ग्रेडेड बालियाश. ये ग्रेडेड बालियाश, मेरा कलर का इंस्पिरेशन आपका ओमरॉय लिया मैं, जिससे 3 कलर का ब्लेंड होता है, और बालियाश लिया है जिससे फ्री हैंड पेंटिंग किया जाता है. ये दो का मिश्रण से एक टेक्निक ग्रेडेड बालियाश, जो हम आपको अभी दिखाते हैं, और हेयरकट भी. ओके, प्लीज कम. ओके, मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा. आप हमेशा आते हो, आर्टिस्ट आता है, आर्टिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देता है, सब चीज करता है, विच इज गुड. बट एक चीज मैं समझता हूं, एक चीज, टीम वर्क नहीं तो कुछ भी नहीं. क्या बोलते हो आप लोग, हाँ या ना? टीम वर्क नहीं तो कुछ भी नहीं. मैं हूं, बट मैं पॉसिबल उसी वक्त हो सकता है जहां मेरा टीम होगा. राइट? एक चीज मैं सीखा हूं, जब भी काम करे टीम वर्क के साथ करे. जब भी काम करे ऊंच नीच नहीं आना चाहिए. टुडे आई ओन अ सैलून, बट आई विल ऑलवेज इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ लीडर. ओनर ओके, लीडर. वी आर एन आर्टिस्ट. वी नीड टू सिट डाउन एंड वर्क, जिस पर कोई भेदभाव जात पात नहीं. इसे बोलते हैं आर्ट, इसे बोलते हैं कला, जो मैं करने जा रहा हूं. सो आई इंट्रोड्यूस टू माई वेरी लवली टीम. दैट्स राजीव. राजीव इज माई सीनियर स्टाइलिस्ट, and that's Sanjeev, that's my gents hairstylist. So today we get together and create the look for you. So for the cut of voluminous blowout, okay, one second, come. So we first take a basic section. मैं आ रहा हूं. ऐसा सही रहेगा कि ऐसा सही रहेगा? ऐसा ठीक है? ऐसा? ऐसा? ये कंफर्टेबल ही एंगल आप लोग के लिए? श्योर. तो हम सबसे पहले लेते हैं आपका, लुक डाउन, वो साइड जाना है. दिस इज फाइन. ये हमारा हुआ मिडिल पार्टिंग. ध्यान से देख लीजिए, ये एक मिडिल पार्टिंग हुआ है. ओके, अब हम जो एंगल लेंगे सब डायगोनल करके लेंगे. ओके, व्हाटएवर एंगल वी टेक, वील टेक इट टू बी डायगोनल. ओके, तो अब हाँ, दो चीज़ मैं आपको, ये सब छोटा छोटा चीज़ डिस्कस करूंगा. आप सोच रहे हो मेरे हाथ में 2 कोम है, राइट? 2 क्यों? एक से ही काम बन जाएगा.
पर आप लोग एक समझ के देखिए, जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं हेयर कट के लिए, बहुत आशा के साथ आता है, राइट, एक ट्रस्ट के साथ आता है, राइट। सो आप बताइए, आप बेस्ट हेयर कट दे दोगे, पर वो बेस्ट हेयर कट से आप एक ही कोम में आप कोम करेगा, उसको पुल लगेगा, आपको लगता है वो छोटा सा बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा? नहीं। व्हाट आई बिलीव, हेयर कट या एनी क्लाइंट की सर्विस दे, इट्स लाइक अ रिचुअल। ये मैं बिलीव करता हूँ, मेरा काम मेरा पूजा का तरह है। अगर मैं इसमें बेस्ट दूंगा तो वो बेस्ट ही रिटर्न आएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? I can't hear you all. Right or wrong? So I believe मेरा काम, my work is like my puja, my shraddha. If I give the best, I will get the best, right? Now we start with the haircut. The reason to keep this two comb because कभी कभी बाल लंबा होता है, टैंगल कर जाता है, राइट? तब मैं ये लेता हूँ। जब मेरे को लगता है टैंगल करने के बाद मैं स्मूथली काट सकूंगा, प्रिसिशनली, तब मैं ये कोम लेता हूँ, राइट? अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ठीक है? अब इन्हें चाहिए जो लेंथ जिससे वर्सेटाइल रहे, बाल निकले ना बट एसेंचुएट। आज जो मैं हेयर कट करने जा रहा हूं, आई टेल यू पर्सनली, ये कोई फंकी हेयर कट या स्टाइलिश, मेरा थीम मैं जो सोचा था आज मैं आप लोग के संग शेयर करूंगा, कमर्शियल हेयर कट। जो हेयर कट आप अपने सैलून में कर सकोगे, जो हेयर कट आप अपने ऊपर कर सकोगे, जो हेयर कट आप क्लाइंट बोल सकेगा आप प्लीज मेरे को ये कट दीजिए। सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म दैट हेयर कट, ओके? सो मैं फर्स्ट में इसे डायगोनल सेक्शन में लेता हूँ, इसे मैं जेंटली। और एक बात देखिए, ये कट देखिए, काटना आप सब लोग को आता है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं यहाँ आपको सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोग के साथ बात शेयर करने आया हूं। This we are in a platform. Firstly, I'm sorry, I didn't mention it. Firstly, I would be very thankful to PBI for letting me come into the platform and be with you all and share my little work and my experience. Thank you so much for it. Now coming back to the haircut, small thing. आप जब भी बाल काटोगे एक चीज का ध्यान रखना, कभी पुल मत करना, ठीक है? जेंटली काटना, आराम से काटना, ओके? सो मेरा लेंथ मैं इतना रखता हूं, आप लोग इससे छोटे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? अब मुझे इसे थोड़ा बाउंस देना है, फ्लिप देना है। गेट माय अदर सिजर। जेंटली, okay? And so डायगोनल से स्टार्ट कर रहा हूं, आप सब देख सक रहे हो? यस? अब आप दो तरह के काट सकते हो, आप हमेशा ऐसा काटे हो, आप ऐसा भी काट सकते हो। तो मैं आप कैसे काटूं, आप इन में काटूं या आउट में काटूं, क्या आप प्रेफर करोगे? आउट या इन? आउट या इन? अच्छा, ये हो जाएगा, बट इसका 2-3 गुण आपको बता दूं। जब आप ये हेयर कट परफॉर्म करोगे, आप लोग का सिजर शार्प होना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर, आपको बीच में रोकना नहीं है, ठीक है? एक स्लाइड एक बार, फाइन। सो ये गाइडलाइन है हमारा, और ये हुआ है आउट, ओके? एंड फिर छोटा सा सेक्शन लिया हूं मैं, ओके? अब आप हर एक चीज सोच रहे होगे, ये सर तो पूरा लेकर काट रहा है, क्या हम थोड़ा थोड़ा सेक्शन निकाल के काट सकते हैं? इज दिस क्वेश्चन ओके? मैं पूरा एक साथ काट रहा हूं, तो अगर मैं आपकी जगह बैठता तो मैं जरूर पूछता था क्या ये पूरा काटना है कि सेक्शन में काटना है? तो आप क्या बताओगे, इसका जवाब क्या हो सकता है? सेक्शन बाय सेक्शन, करेक्ट। आप इसे फुल भी काट सकते हो,
आप इसे पतला पतला सेक्शन निकाल कर भी काट सकते हो, कंफर्ट आपके ऊपर है। ओके, मैं यूज टू हूं इसलिए मैं ऐसा काट रहा हूं। अगर आप जब सैलून में काटोगे अपना, आप प्लीज इसे लीजिए, डायगोनल कीजिए, सेक्शन बाय सेक्शन काट के करिए। हाउ आई शो यू। आप एक सेक्शन लीजिए, ऐसा क्लिप करिए, दूसरा सेक्शन निकाल के आप काट सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूरी नहीं है जो मैं अभी काटा हूं आपको वही सैलून में काटना पड़ेगा, बहुत बार कस्टमाइज भी होता है, राइट। तो आपको कस्टमाइजेशन आप कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर मैं लिया हूं और अब जब कम करेंगे अगेन, आप यहां ध्यान दीजिएगा, कोम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको अंदर से कोम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अंदर से कोम करके निकाल कर बाहर आकर, ओके। और इसको भी अंदर से कोम, अंदर से, यहां बाल फंसना नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम जाट से काट के निकाल के आप देखिए, राइट। लास्ट में आप कट कर सकते हो या फिर आप पॉइंट कर सकते हो। इज दैट ओके? ओके, अब मैं आता हूं दूसरा सेक्शन। अब इसे भी सेम टेक्निक में आप लीजिए, पकड़िए, इसको साइड करिए, क्लीन रखिए, या सेक्शन निकालना चाहता है निकालिए। उसके बाद आप इसको फिर अलग ले जाकर ओके, सबको समझ में आ रहा है? सेक्शन हमेशा साफ होना चाहिए, ठीक है, हमेशा। देखिए, आप ऐसा भी काट सकते हो या फिर आप स्मूथ आया है, ओके। फिर हमेशा कोम करके अच्छे से काट के आप, अब इसे आप ऐसे भी काट सकते हो या फिर, ओके। ये हो गया है आपका फर्स्ट क्राविंग, ओके। फिर अपने को वापस इसे, अब ये पैरामीटर तो सही बैठ गया है, पर हेकट का थीम है वॉल्यूमिनस ब्लो आउट। खाली यहां करने से तो नहीं होगा, तब हमको अंदर करना है। अब अंदर में हमको स्टेप का जैसा लेयर भी नहीं करना है, बट हमको लेयर करना है जो स्टेप ना लगे, राइट। बिकॉज आप देखो, बहुत सैलून, हम सैलून वाले के साथ ये होता है, अरे दीदी, अरे भैया, ऐसा है कट दीजिए, लेंथ छोटा नहीं करे, तो हम लोग क्या करते हैं, लेयर काट देते हैं, गाइडलाइन बचा के, क्या था, लेयर लेयर हो जाता है। फिर क्लाइंट बोलता है कभी कभी, बाल तो बढ़िया है पर लेंथ बहुत पतला हो गया है। हुआ कि नहीं आप लोग के साथ, ये बताइए, हाँ या ना, जोर से। तो वही प्रॉब्लम का सल्यूशन है कि इसे हम ब्लो आउट लेयर्स में काटेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कर चुका हूं। अभी मैं ड्रॉप ऑफ द हेड, आपका जो क्राउन है, ड्रॉप मतलब यहां से स्टार्ट करके मैं एक डायगोनल सेक्शन लूंगा। देखिए, अभी इसे हम सिक्योर कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये आपका लेयर कट गया है, कट के ऐसा आया है, ठीक है। अब मेरा मॉडल है ना, उसको ये पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोला हमको चाहिए वैसा, तो हम छोड़ दिए। अगर आप चाहते हो तो आप इसे काट सकते हो, ओके। अब हम इसे लॉक कर देते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंगली आप ये सेक्शन लिए हो,
अगेन इसके ऊपर भी आप सेक्शन कर सकते हो। अब ये हमें 3 बार काटना पड़ेगा, एक वन साइड, टू साइड और मिडल। ओके, कैसा कटेगा इज, मैं फर्स्ट सेक्शन को डिवाइड कर, ये पूरा सेक्शन है, इसको डिवाइड किया हूं। अब मैं इसे कोम करूंगा, और जब मैं कोम करूंगा एक बात ध्यान रखिए, जो मैं पहला भी बोला था, ना 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 ना, इट हैज टू बी राइट फ्रॉम द रूट्स। रूट से कोम करना है आपको। हाथ का खेल है ये, आप देखिए हाथ का खेल है, देखिए इसे एकदम सीधा ले जाना है, आपका गाइडलाइन है। और क्लाइंट को बोलिए नहीं हिलने के लिए। वन शॉट, ओके। फिर आपको इसका ही गाइडलाइन थोड़ा सा लेना है, ठीक है। इसे फिर से देखिए कितना मेसी है, इसे फिर से अच्छे से कोम करना है आपको। देखिए ये गाइडलाइन है हमारा, और मैं फिर से करूंगा, ओके। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर। ये हो गया है। फिर से इसे अंदर से कोम करूंगा। देखिए अंदर कोम करना बहुत जरूरी है, हाँ। सेक्शन क्लीन रहना भी जरूरी है। तो मैं फिर वापस आऊंगा, फिर एकदम स्ट्रेट पोजीशन, पोस्चर, और ओके। आप लोगों को समझ में आया? हाँ, तो आप बताइए कौन एक सेक्शन का हेयर कट कौन करेगा मेरे साथ? आप एक सेक्शन का हेयर कट आप करोगे? प्लीज कम फ्रॉम देयर। नाइस, वेरी गुड, दी वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम लास्ट में यहां कर इसको पकड़ते हैं। अब हम इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। फर्स्ट में आप इसको साफ करिए, यस आ जाइए। ये फर्स्ट मैं कर दे रहा हूं इनिशिएट। जैसा मैं बोला था, इससे क्या होगा, दोनों लाइन बैलेंस हो जाएगा। मैं तो ये कर रहा हूं, ओके। अब अगेन मैं इसका और एक सेक्शन लूंगा, इसे फिर कोम करूंगा। अब इसका जो गाइडलाइन है, लास्ट का गाइडलाइन लूंगा, अच्छे से कोम करूंगा, और यहां से यहां, देखिए मैं बता दे रहा हूं, ऐसे हाथ संभाल कर, हाँ, ऐसे अटानिएगा ऊपर। कम आप प्रिपेयर करिए, आइए, आप पकड़िए आप, हाँ आइए स्टार्ट करिए। आप पहले एंगल जाइए, हाँ, यस, सीजर लीजिए, बस सीजर लीजिए, हाँ, नहीं, स्लाइडिंग ऐसा, हाँ करिए, छोड़ दीजिए, टानिए, यू लाइक इट, यू फील यू कैन डू इट, आप कर सकोगे? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एंड देन last but not the least, can you all see the position? आप लोग फिंगर पोजीशन देख सक रहे हो? स्ट्रेट। अब मैं इसे सब खोल देता हूं, बढ़िया से शेक भी कर देता हूं। देखिए, ओके।
अब ये है मेरा पेटेंट और सिग्नेचर रेसिपी जो मैं आपके संग शेयर करूंगा। उसके बाद आई टेक अ बॉक्स सेक्शन, देखिए एकदम साफ बॉक्स सेक्शन ऐसे लेकर, फिर से द टेक्निक इज साफ कर कर, ओके, फिर इसे लेकर, ओके, मैं जितना सेक्शन ले रहा आप उसका डबल या ट्रिपल भी लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा अभी प्राइम का भी प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। तो आई होप यू ऑल गेट, आप लोग समझ सक रहे हो, राइट? राइट? आई कैन हियर यू, राइट? थोड़ा से ओवर डायरेक्ट करना है आपको। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, now dry it, do a nice voluminous blow dry, come, ये समझा आप लोग? मैं आपको फिर रिकैप करता हूं, ठीक है? ये एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें, दिस आई एम टेलिंग यू। हम लोग मास्टर क्लास लेते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? हम लोग मास्टर क्लास लेते हैं, राइट? तो अब ये मास्टर क्लास हम जब लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सैलून आकर यही रेप्लिकेट करते हैं, जो हमने सीखा है हम छाप देते हैं, राइट? बट मैं बोलूंगा नहीं, अगर वी आर ऑल एन आर्टिस्ट, जिससे हम ट्रेनिंग ले रहा है वो भी एक आर्टिस्ट है, हम भी एक आर्टिस्ट है, राइट? हमारा भी एक वैल्यू है, बाउंड है, जो हम लोग क्रिएटिव करना चाहते हैं। बेशक मास्टर क्लास करिए, बट हमेशा आप अपने कस्टमर के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर कर उसको दीजिए, उसको बोलेगा ट्रू ट्रेनिंग। अंडरस्टूड? और एक चीज, आप लोग हमको एक जवाब दीजिए, आप लोग यहां सब बेसिक कोर्स किया, यहां सब लोग बेसिक कोर्स किया कि नहीं किया है? हाँ या ना? हाथ उठाइए जो जो बेसिक कोर्स किया है, जो जो बेसिक कोर्स किया हाथ उठाइए। अच्छा, हम आप लोगों को एक सवाल पूछेंगे, आप बेसिक कोर्स कर कर आपका बहुत साल हो चुका है, ठीक है? अगर आपको ऑप्शन मिलेगा बेसिक कोर्स का या बेसिक ब्रशअप का या मास्टर क्लास का, तो आप कहां जाओगे? कौन सा आप कोर्स चूज करोगे, बेसिक या मास्टर क्लास? आई कैन हियर यू। मास्टर क्लास, मास्टर क्लास, मास्टर क्लास, राइट? बट आप मुझे पूछोगे, मैं आई विल सेलेक्ट अ बेसिक क्लास। अब इसका रीजन फिर मैं बताऊंगा। एज आई टोल्ड, यहां पर मैं किसी को बोला भी था अभी, वी आर ऑल एन आर्टिस्ट, we are all a celebrity to ourselves, okay? We are all an artist, we are all a celebrity to ourselves. अगर आपका बेसिक मतलब आपका फंडामेंटल सही होगा, आप कुछ भी एडवांस कर सकते हो, राइट और रॉन्ग? आपको लगता है, हम जो भी कंट्री का नाम मैं नहीं लूंगा या आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, यहां पर इतना सारा आर्टिस्ट एडवांस मास्टर क्लास लेकर आता है, करता है, राइट? आप लोग कभी क्वेश्चन सोचे हो, उन लोग कहां से लेकर आता है? जवाब दीजिए, उन लोग कहां से लेकर आता है? बिकॉज द बेसिक इज स्ट्रॉन्ग, एंड जो 5 मिनट आगे मैं बोला था, टीम वर्क, टीम वर्क, basic and teamwork is something which will lead you up, okay? So very importantly understand one thing, that आप हमेशा बेसिक हमेशा स्ट्रांग रखिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप मास्टर क्लास जाइए, इंस्पिरेशन लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो मैं रिकैप करके बताता हूँ। ये जो हेयरकट है, इसका आप देखिए ऑल ओवर में लेयर्स आएगा, बाउंस लगेगा। अगेन 2-3 बातें, आप जब कटिंग करते हो पुल ज़्यादा मत करिएगा। यहाँ पर मोमेंट, मैं इसे उठाकर क्यों काटा हूँ, क्योंकि ये मोमेंट देगा। आजकल का आप जेंजी देखते हो, उन लोगों को बहुत ऐसा 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 करना है कि नहीं? येस और नो? तो दिस इज वाई मूवमेंट, एंड देन द ब्लेंड विल कम, देन द टॉप विल कम। आप जब ये करोगे, मेक श्योर आपका हाथ फर्म होना चाहिए और सिजर शार्प होना चाहिए। ये शार्प से ऊपर नीचे जाकर ब्लेंड गिरेगा, ओके?
नाउ कमिंग बैक टू अ कलर, कलर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज काइम का सस्टेन है, यहाँ पर शैम्पू स्टेशन नहीं है, वॉश बेसिन नहीं है, पर मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगा कलर के बारे, ठीक है। अब ये कलर जो है हमारा, इसे बोलता है ग्रेडेड बालियाश। जो मैं पहला भी बोला, ये ओम्ब्रॉय टेक्निक और बालियाश को लेकर है। जैसे मेरे को प्ले करना है हाई लिफ्ट कलर, आप लोग हाई लिफ्ट कलर तो जानते हो, हाई लिफ्ट कलर राइट। हमको जाना है गोल्डन ब्लॉन्ड, क्लाइंट बोला है ब्लीच किंतु करबो ना जी। यहां पर बहुत क्वेश्चन आता है ना, आमाके एटा लुक दाओ विच इज फिल्ड विद ब्लीच एंड देन दे से आमी ब्लीच करबो ना, राइट। सो इररिस्पेक्ट यू ब्लीच योर हेयर और यू डोंट ब्लीच योर हेयर, आप ये ग्रेटेड बालियाश कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 8 से 9 लेवल का कलर चाहिए, तो आप क्या कर सकते, हाँ या जस्ट लेट हिम फिनिश लास्ट सेक्शन, आई विल लेट यू डू द ब्लो ड्राई, ओके। सो आपको क्या करते हो, आप सोचिए अगर हाई लिफ्ट कलर में हम लोग 40 वॉल्यूम से करते हैं तो आप उसको तोड़ दीजिए, आप एक 40 वॉल्यूम का रखिए और एक 20 या 30 का रखिए। उसके बाद आप अपना सेक्शन निकालिए, सेक्शन निकालकर आप वीव निकालिए या साइज निकालिए, निकालकर आपको वैसे ही पेंट करना है, वैसे ही पेंट करना है जैसा 20 से 30, 30 से 40 नीचे आकर आपको प्लेन करना है एंड thus यू विल गेट द लुक। Am I clear? क्लियर हुआ है? चलिए आप एग्जाम्पल लीजिए, आप एक सेक्शन ले हो हाईलाइट का, आपको ग्रेटेड बालियाश करना है, जैसा भाई ने बोला है बालियाश का लिए बैककोम करना पड़ता है, यस और नो, यस और नो, आई कांट हियर यू ऑल, यस और नो। तो वही आप बैककोम करिए, आप कलर बोल को डिवाइड कर दीजिए, जहां आपको 40 का लुक चाहिए आप 40 का मिक्स करिए और उसके बाद 20 या 30 भी मिक्स करिए। ये जो 20 या 30 का जो मिक्स है, सटल वाला मिक्स है, वो जाएगा आपके रूट के ऊपर, ओके, टुवर्ड्स द रूट, और जो नीचे आता है वो आता है आपका 40 वॉल्यूम का लुक, ओके। सो दिस इज द वे यू विल क्रिएट योर बालियाश। एक बार ये ब्लो ड्राई खत्म हो देने दीजिए, मैं आपको इसका पूरा लुक बता देता हूं कैसा करना है, ओके। अच्छा आप बताएं, अभी आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पूछना है हमसे, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, रूट टचअप एप्लीकेशन, हाईलाइट एप्लीकेशन, कुछ भी पूछिए, जस्ट पूछिए। वेरी गुड क्वेश्चन। मैडम का क्वेश्चन ये था, आपके पास कोई हाई प्रोफाइल क्लाइंट आएगा, इन्फ्लुएंशियली स्ट्रांग और डैश डैश स्ट्रांग आएगा, और आपका बहुत रेगुलर क्लाइंट है, आप उसे नो नहीं कर सकते हो, तो वो क्लाइंट आकर आपको बोलेगा हमको एक लुक चाहिए जो उसका हेयर से मैच नहीं होता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? डेफिनेटली हम लोग तो नहीं बोल सकते आपका चूल अच्छा नहीं है, ये आपका होगा नहीं, राइट? तो आंसर द क्वेश्चन जो हमेशा मैं फेस करता हूं, आप क्लाइंट को आराम से बैठकर समझाइए, मैडम आपका टेक्सचर इसके ब्लेंड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है मेरे को करना नहीं है, हाँ अगर मैं ये कर जाता हूं, ये आपका चॉइस आपका टेक्सचर से अग्री नहीं करेगा। सो इंपॉर्टेंटली वन थिंग अंडरस्टैंड, आप क्लाइंट को हमेशा सब बोल के एक्सप्लेन कर दीजिए। अब क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पर बोलेगा ना 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 तुम ही तो आछो करे दाओ, नो, यू आस्क योर क्लाइंट, उसको समझा दीजिए, लेट हर टेक द डिसीजन। अगर बोल देने के बाद भी इफ शी वांट्स टू गो फॉर इट, देन वी आर एटलीस्ट क्लियर, हम लोग क्लियर है कि हम लोग उसको रॉन्ग पुश नहीं किया है, राइट? देखिए कस्टमर ऐसा चीज़ है ना, आप जो मैडम बोला ना, मैं भी फेस करता हूँ, इतना बार मेरे को ऐसा कलर करना पड़ा जो क्लाइंट का टेक्सचर में सूट नहीं हो रहा है, बट मैं उसे हमेशा पहला समझाता हूँ, समझाने के बाद अगर वो स्टिल बोलेगा नहीं हमको यही चाहिए, ट्राई करते हैं, तो आप आराम से जितना आपसे बनता है करिए। और एक चीज़, और रेडी भी रहिएगा, वो 4 दिन बाद आपको कॉल करेगा, ए बाबा रे की करे दिए छो, राइट? सो दैट इज द टाइम यू हैव टू बी रेडी विथ योर आंसर। ऐसा मत आप बोलोगे ओ आमी तो बोले छे आपनाके करते ना, अपना चूल तो पुड़िए गेछे, यही बोलेगा ना हम लोग। नो, नो नेगेटिव वर्ड, पुड़िए छे कि पुड़िए छे ना, दैट इज अ लेटर क्वेश्चन।
ओके क्यों, जब आपको जो क्लाइंट कॉल किया है वैसे में उसका दिमाग में तकलीफ है, अगर आप ये बोल दोगे तो बोलिए आइए देखते हैं क्या करना है, हम लोग का प्लेक्स ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट है करिए उसके बाद। ओके और एक चीज़ मैं छोटा चीज़ शेयर करूंगा आप लोग के साथ। ओके हम हेयर ड्रेसर जो है ना, हम लोग, मेरे को लगता है हम लोग सब ब्रेन डॉक्टर है। बोले क्यों? क्योंकि क्लाइंट जब आता है हम लोग को सुनना पड़ता है, राइट, सुनना पड़ता है और उसको अग्री करना पड़ता है एज वॉट अ साइकोलॉजिस्ट जो करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर नॉट जस्ट अ हेयर ड्रेसर मैन, वी आर ब्रेन डॉक्टर्स। सो वी हैव टू बी वेरी काम, वी हैव टू बी कूल। ऐसा नहीं होगा लाइक अभी सर जी मेरे को बोला कि सर आप ये मत करिए ये गिर जाओगे, मैं उसको बोलूँगा सो व्हाट, कोई बात नहीं, और मैं गिर ही जाऊँगा, तो वो इन रिटर्न क्या करेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं या फिर हंसेगा। बट क्लाइंट्स के साथ तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब वो क्लाइंट को वो प्रॉब्लम से हम लोग को फिर टान के लाना है। अंडरस्टूड? मैं आपको और एक घटना बताता हूँ, सच बताना, शायद मैं को यहाँ पर बोलना उचित नहीं रहेगा बट आई विल टेल यू ऑल। मेरा पास एक क्लाइंट आता है बहुत हाई प्रोफाइल, दिस नोन इन कैलकाटा। ओके उसको कलर करवाना है और मेरे को इतना श्योर है कि उसको खुद ही नहीं पता कि क्या चाहिए। मैं उससे 1.5 घंटा कंसल्टेशन किया, तभी भी उसको समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या किया उसको, मैं उसका सर्विस ही नहीं किया। आप बोलोगे बाबा लॉस हो गए बिजनेस, हैं बिजनेस लॉस हो गए, आई रिपीट बिजनेस लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, एक सोच है, पर एक सोच आप देखा अगर मैं वो करने जाता था वो कितना कंफ्यूजन में कितना बार आता था। उसके लिए मैं वेट करूंगा व्हेन शी विल बी रेडी, और उसका ठीक 2 हफ्ता बाद हमको फिर वो कॉल किया, आई रियली वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज उसको मैंने टाइम दिया, सोचने का टाइम दिया, जानने का टाइम दिया। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जब सर्विस करते हो ना, क्लाइंट कंफ्यूजन में रहेगा ना, आप प्लीज मत पुश करिएगा। बोले क्यों? क्योंकि कुछ होने से तो सीधा बोलेगा आप ही तो बोला था, हाँ या नहीं, राइट और रॉन्ग। ये क्लाइंट का अपनी खुशी से आना चाहिए, राइट, ये अंदर से आना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए क्लाइंट को आप ऑप्शन देकर छोड़ दीजिए, लेट द क्लाइंट चूज फॉर इट। आप बोले कोरिन खूब भालो खूब, एंड द वर्ड गारंटी कभी मत यूज करिए। आप लोग कितने में से यहाँ सर्विस को क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा आएगा आप लोग गारंटी बोलते हो? कितना बंदा है? आई फील नहीं बोलना चाहिए भैया, लाइफ का कोई गारंटी ना है कि नहीं? लाइफ का कोई गारंटी नहीं, तो मैं क्या गारंटी दूं ये ठीक होगा? आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड ऑन इट, मैं आई वर्क वेरी हार्ड, आई ट्राई टू गेट द रिजल्ट। एंड यू एक पॉलिसी हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, गुडविल को, एक पॉलिसी हमेशा अपनाएगा, अंडर डिलीवर, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। मतलब अगर हमको पता है ये क्लाइंट को 99% स्ट्रेट होगा, पर हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे, मैं बोलूंगा आपका 85 to 90 होगा, उससे ज्यादा नहीं। जब वो क्लाइंट दिखेगा 99% ना, वो ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया जीतने का, कॉन्फिडेंस का। नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आएगा, उसका अप्रोच क्या रहेगा, आपको जो करना है करिए, हमको मालूम है आप। सो दिस इज स्मॉल स्मॉल थिंग यू हैव टू वर्ड। देखिए हाथ का काम रखिए, पर इस हमेशा ऑन रखिए। क्लाइंट का आप सुनिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कैसा नहीं बोल रहे, उसके बाद आप करिए। तो जो हाई फाई क्लाइंट को मैं आराम से बोला, मैम आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू डू इट, दिस इज व्हाट इट्स नॉट गोइंग मैचिंग, आई थिंक यू शुड think over it. No, I will not think. I said, ma'am, you like your hair and if it will get burned then, so it's better you think. 2 हफ्ता के अंदर आके हमको बोला करो, एंड खुशी खुशी किया। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लाइंट को आप ना पुश मत करिए, उसको आप ऑप्शन दे दीजिए, वो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्काउंट। यहाँ कौन कौन डिस्काउंट पे बिलीव करता है? अभी समर वेकेशन है तो समर डिस्काउंट, यस और नो? सो आप लोग कौन डिस्काउंट में अग्री करते हो? डिस्काउंट कितना? कौन कौन डिस्काउंट में अग्री करता है? हाथ ऊपर उठाइए। बाकी डिस्काउंट में अग्री नहीं करता है? नहीं करता है आप? नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। आई थिंक आई विल गो विथ नो डिस्काउंट। आई टेल यू व्हाई। ये वर्ड जब डिस्काउंट आ जाता है ना, 10%, 15%, ये मेरे को लगता है ये चिपकू है, ये चपक जाता है, ब्रांड वैल्यू नीचे गिर जाता है।
बट उसके लिए क्या करना है, क्लाइंट को हैप्पी करने के लिए आप उसका बर्थडे को ट्रैक करिए, उसको पैम्परिंग दे दीजिए। मैम टुडे इज योर बर्थडे, प्लीज कम एंड पैम्पर योर सेल्फ, सर प्लीज कम एंड पैम्पर योर सेल्फ। एक पेडिक्योर दीजिए, एक हेयर स्पा दीजिए, एक स्पेशल, बिकॉज वो आपका बिजनेस महीना का 20 से 25 हज़ार दे रहा है, एक बर्थडे में आप उसको 10,000 का सर्विस दे ही सकते हो, बट डिस्काउंट ना करिएगा। डिस्काउंट करने से मेरे को एक पता है आप डिस्काउंटेड ही रह जाओगे, बिकॉज यहाँ पर एक एक बंदा बंदी बैठ कर उन लोग का हाथ का कला इजी नहीं सीखा है, टाइम लेकर सीखा है ना, तो ये हमेशा आप रिस्पेक्ट रखिए। और ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट देना, आप उसको दे दीजिए, आप उसको कॉल करिए, आप उसको बोलिए प्लीज कम, इट्स योर, वो बोलेगा शायद आई विल नॉट कम टुडे, आप जब भी आइए, इट्स योर बर्थडे मंथ और इट्स योर एनिवर्सरी मंथ, कम एंजॉय द सर्विस। This is how you make it more loyal, more specialized. Okay? Now, coming back to the blow dry. Who wanted to do the blow dry? Who wanted to do the blow dry over here? You wanted to do the blow dry. Okay. So, I will show you one technique. जब हम blow dry करते हैं, हमेशा एक बात समझिए, हमेशा ये ड्रायर है ना, हमेशा आपका हाथ का खेल होना चाहिए। Okay? तो आप जब ब्लो ड्राई करोगे, फर्स्ट थिंग यू डू इज यू टेक दिस आउट स्लोली। ये जो है ना, नो प्लीज डोंट डू इट, आवर वर्क इज लाइक एन आर्ट, इट शुड लुक सफिस्टिकेटेड, ये हाई फाई लगना चाहिए ना, तो आप आराम से तहजीब से करिए ऐसा। और इससे क्या होता है, आपका क्यूटिकल भी पॉलिश होता है। ट्राई, पीस। सो ब्लो ड्राई भी करोगे आप, दो तीन चीज का हमेशा, क्लाइंट के स्ट्रेट हेड पर मत जाइए, हमेशा स्टार्ट करिए मीडियम ड्राई से, ओके, एंड देन मिड लेंस एंड में स्ट्रेट ड्राई करिए। ये छोटा छोटा चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी और एक चीज, अब यहाँ हाईलाइट सब करता है, यहाँ हाईलाइट सब करता है, कलरिंग सब करता है। अब हाईलाइट में आप लोग सीखा स्लाइस वीव चंक, तो आप बताइए कितना प्रकार का, ये दो प्रकार का छोड़कर कितना प्रकार का टेक्निक है। तो मैं क्या समझता हूं, प्रकार बेसिक है आपका दो, स्लाइस या वीव। अब ये डिपेंड करता है, आपको पतला पतला चाहिए तो आप पतला वीव लोगे, आप या शायद डार्क कलर के साथ खेल रहे हो तो आप चंक लोगे, आप प्रीलाइट कर रहे हो, आपका प्लेसमेंट कैसा, आप उसके हिसाब से प्लेसमेंट करिएगा। ये रूल नहीं है कि ये बाल में मैं टेक्निक दिखाया तो आपको स्लाइस ही करना, आप वीव भी कर सकते हैं। जो क्लाइंट को कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप वीविंग करिएगा। कोई क्लाइंट को बोल्ड दिखना है तो आप थिक वीविंग करिए, नहीं तो बहुत को सुपर बोल्ड दिखना है ऐसा तो आप चंक करिए। सो ये आप हमेशा, आप जब करते हो ना ये सब चीज़, आप अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसा कर। ट्रस्ट मी, आपका बेसिक नॉलेज और आपका सेल्फ क्वेश्चनिंग विल लीड यू टू बी द गुड हेयर ड्रेसर। कौन कौन अग्री करता है मेरे बात, कौन कौन अगर अग्री करते हो क्लैप करिए। ओह वाह, ये प्लीज। और एक चीज है, अपने आप को रोज आईना पर देखिए और बोलिए यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। प्लीज, over here whoever is sitting is the best in their own journey, but मैं यहाँ आया हूँ बोलने के लिए, and always question yourself, understand the customer। जो कस्टमर आपका सामने है, understand it, जैसा आप बोले हो, understand, listen and then give your input, okay? Wow, thank you, yeah, done, वेलकम। सो आप अभी देख सकते हो, अभी एक चीज, ये कटिंग तो कर लिया मैं, अभी क्या दरकार है, अभी क्लाइंट बोलेगा थोड़ा थिन करिए तो बेशक थिनिंग करिएगा, ठीक है, स्लाइसिंग करिएगा। क्लाइंट बोलेगा नहीं मेरे को ये चाहिए तो ये बोल दीजिएगा। अभी इनका लुक मैं दिखाऊंगा। पुट योर हेड डाउन, पुट योर हेड डाउन, या द सैलून में हाउ यू डिड इट, कैन यू सी द ग्रेडिंग? फ्लिप इट अप। हमेशा क्लाइंट को ऐसा, अब मैं मिडिल पार्टिंग से जाऊंगा नेचुरल पार्टिंग, कम शो,
सो अगर आप देखोगे इनका हेयर, मैं बालियाश किया हूं, क्या बालियाश किया मैं बताऊंगा। ये एंड्स में लाइट है और ऊपर आप देखोगे काफी डार्क सा है, देखिए, और काफी डार्क सा है। अब मैं आपको सेक्शन बना के दिखाऊंगा, ओके? या फिर आप चाहते हो कोई आप में से आइए, मैं सेक्शन बना के दिखाऊंगा। क्या चाहते हो, मैं इन पे दिखाऊं या आप लोग के पर दिखाऊं, क्या करूं? आपके ऊपर दिखाऊं, आपके हेयर पर दिखाऊं, आइए। सो दिस इज द हेयर कट, ओके? दिस इज योर लेंथ, देयर इज नो पतला, and the front feel is just like this. Okay? You like it? Give me a big hand of applause. Come. Is it okay? Thank you. घुर जाओ थोड़ा सा. See. Color is fine? Okay? I hope I could give you all a very valuable class to know. Thank you very much. A big hand of applause to all of you all and to me. Thank you so much.